टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एलम। और आज हम लोग आए अपने निफाड़ नासिक साइड, जहां पर 3 BHK बंगलो को हमने फुल फर्निश किया है। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। राइट नाउ ये जो साइड है इसकी हमने एक पूरी सीरीज रेडी की है, इसलिए प्लेलिस्ट में जाके आप सबसे पहले इसके बिफोर वीडियोस देख लीजिए ताकि एक क्लियर कंफर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा और काफी क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे बंगलो का हुआ है, क्योंकि ये पहले एक पुराना घर था जिसको पूरा प्रॉपर तरीके से रेनोवेट किया गया है और काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसको बहुत सारे सम चेंजेस किए गए हैं। तो राइट अभी आप तो अगर पहले से ये सारे शूट्स देखते आ रहे हो, ये पहले की पूरी सीरीज देखी, तो आपको पता ही हमारा मेन एंट्रेंस है, जहां पर ये हमारे एंट्रेंस में हमारा सेफ्टी डोर का थीम हम लोगों ने एटलेस डायरेक्टली टाइल्स को देखते हुए मैचिंग किया था, तो पूरा ब्राउन शेड। देन ये हमारा एक जाली और उसके अंदर से मॉस्किटो नेट, थोड़ा एक प्राइवेसी मच्छरों के अकॉर्डिंग। देन ये हमारा हैंडल हमने थीम के अकॉर्डिंग चॉइस किया था। उसके बाद जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो ये हमारी जो फ्रेम है, फ्रेम को हमने टू कॉम्बिनेशन में ट्विस्ट किया था, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि इनसाइड जो लैमिनेट है वो हमारा हाई ग्लोसी है, देन बाहर वाला मैट है, तो 2 कॉम्बिनेशन में हमने इस पूरे फ्रेम को ऑर्गेनाइज किया, एक सेटअप किया, तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। देन ये हमारा मेन डोर और उस पर ये हैंडल जो थीम इसके अंदर मैच थी उस अकॉर्डिंग। जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो ये हमारा बड़ा सा लिविंग रूम, यहाँ पे हमारा एल शेप में फुल कुशन वाला सोफा जो कि येलो थीम के साथ है, काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है लिविंग में। देन ये हमारा 4 फुफीज वाला सेंटर टेबल, तो इस फुफीज का काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। अगर घर में ज्यादा गेस्ट है तो हमारी कुछ पार्टीज वगैरह चल रही तब हम इस फुफीज का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। देन किचन साइड में एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, जहां पर हम एज अ डाइनिंग टेबल की चेयर्स अकॉर्डिंग इसे यूज कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि इस फुफी के अंदर भी स्टोरेज एरिया है, तो आप जितना चाहे उतना इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। 4 की 4 फुफीज में आप स्टोर कर सकते हैं। सारी कुशन्स को जिप है, हम इजीली निकाल के वॉश करके रिटर्न लगा सकते हैं, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। देन ये हमारा ब्लैक ग्लास जो कि बैक पेंटेड करके हमने रखा है, तो काफी ज्यादा हमारी टी कॉफी वगैरह बहुत कुछ गिरता है इस पे, तो ग्लास और वो भी ब्लैक की वजह से ज्यादा हाईलाइट नहीं होगा, गंदा नहीं दिखेगा, उलट जो बहुत ज्यादा गंदगी रहेगी उस पर जल्दी शो नहीं होगी, तो काफी अच्छा और रिच लुक लग रहा है इससे। देन यहाँ पे हमारा ट्यूनेट वाला एरिया, ट्यूनेट हमारा डायरेक्टली सिटिंग एरिया के सामने हमने पहले ही डिसाइड किया था, दोनों कॉर्नर्स हम राउंड रखेंगे बिकॉज ऑब्वियसली वहां से एंट्रेंस का मेन इंटर है। और यहाँ पे हमारा बेडरूम है, तो यहाँ पे एक नेसेसरी था। देन उसके बाद हमारी नीज, और नीज में सारी लाइट्स, तो एक ऑर्गेनाइज सेटअप सारी स्पॉटलाइट के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद अगर बैक साइड का एरिया देखेंगे तो बैक साइड पे हमने सबसे पहले डिसाइड किया था कि हम बैक साइड में एक्रेलिक पट्टी डालेंगे, बट टाइम पे हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया और यहाँ पे हमने लगभग आधे इंच की टी पट्टी ऑर्गेनाइज की है। टी पट्टी हमारा गोल्ड फिनिश में है। यहाँ पे हमने हैंडमेड लोअर्स डाल दिए और यहाँ पे 2 ट्रैक लाइट डाल दी ताकि ऊपर और नीचे थोड़ा अलग ही लुक आ रहा है। उसके बाद बैक साइड पे हमारी एलईडी स्ट्रिप, टीवी का साइज हमने पहले कंफर्म किया, देन उसके बाद हमने बैक पैनल को सेटअप किया है। कभी भी याद रखिए टीवी पैनल पहले तभी ही लगाया जाता है जब आपका टीवी यूनिट का साइज, राइट, टीवी का साइज अगर कंफर्म रहा तब बैक पैनल को आप सेटअप कर सकते हो। सारे स्विच पॉइंट यहाँ पर है, सारे अंदर वायर कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। राइट नाउ सिर्फ ये एक केबल का है जो कि बहुत जल्द अंदर से चला जाएगा, तो ये एक सेटअप हो गया। देन यहाँ पे हमने स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारा पैसेज एरिया ऐसा था कि जैसे मैंने पहले बताया था, इसका एक्चुअल एंट्रेंस बैक साइड से था, बट बाद में ये डिस्कशन हुआ कि हम लिविंग में से ही एक एंट्रेंस इसे देंगे, तो यहाँ पे हमने एक एंट्रेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये लोहे का बनाया गया है पूरा, तो उसे हमने पूरा नीचे से प्लाई से कवर कर दिया है। और यहाँ पे कॉर्नर में एक स्टोरेज एरिया है, लोहे से क्रिएट किया गया है, तो आप नीचे देख सकते हैं एक पूरा लोहे का बड़ा सा रॉड है जिसके बेसिस पे पूरा ये स्टेयरकेस रेडी हुआ है। तो उसके नीचे हमने कुछ इस तरह से शटर्स दे दिए, तो ये हिडन स्टोरेज एरिया हो गया ताकि आपका इन्वर्टर वगैरह जो भी आपको मैसी चीजें यहाँ पे हाइड करनी है उस अकॉर्डिंग आप इस प्लेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और स्पेस बताती हूँ मैंने, यहाँ से भी इस पूरे प्रॉपर हमने हर छोटी छोटी जगह का एकदम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर दिया है ताकि हम अपने घर की छोटी सी भी जगह को वेस्ट ना जाने दें। यहाँ पे हमारा स्टडी टेबल प्लान हो गया। स्टडी टेबल फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमने इसे मूवेबल सेटअप में रखा है ताकि अगर आपको लगा तो आप अपने बेडरूम में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे मूवेबल रखा है। नीचे राइटिंग पैड, यहाँ पे एक ड्रावर मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक डोर बैग अकॉर्डिंग, और यहाँ पे स्विच प्लग आ गया है ऑटोमेटिकली, तो जब एक्सेस रहा तब हम यहाँ का यूटिलाइज कर सकते हैं। और जस्ट लुक आने के लिए स्टडी टेबल का यहाँ पे बुक शेल्फ के लिए सी टाइप का नीज ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये हमारा लिविंग का टूर। देन जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे एक पैसेज क्रिएट किया गया था। किचन हमारा डायरेक्टली लिविंग से पूरा ओपन था, तो सम प्राइवेसी के अकॉर्डिंग हमने एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया। पार्टीशन कुछ इस अकॉर्डिंग से क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे पार्टीशन दे दिया, इस साइड से हमने से पूरा स्टोरेज यूनिट रेडी कर दिया ताकि किचन में बहुत सारी चीजों का यूटिलाइज होता है, उस अकॉर्डिंग इस स्टोरेज यूनिट का बहुत अच्छे से पर्पस क्लियर हो रहा है।
तो यहाँ पे हमने 3 नीजेस दे दिए। ये पार्टीशन ऑलरेडी हमारे इसी सेंटर पे बनाया गया था, तो क्लाइंट ने एग्जैक्ट वही के वही चॉइस करके इसे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे सीलिंग कम होने की वजह से सीलिंग नीचे आ रही थी, और जैसे कि मैंने कहा कि किचन और लिविंग का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जो साइड की हमारी फ्रेम्स होती है उसे काफी ज्यादा डैमेज होता है, रिटर्न कलरिंग करो, वो सारी प्रोसेस करो। तो यहाँ पे हमने एक फ्रेम फर्नीचर की क्रिएट कर दी, ताकि अगर हाथ भी लगा तो हम इसे इजीली कोलिन से क्लीन कर सकते हैं। तो ये पर्पज हमने क्लियर किया। देन यहाँ पर ये पुराना घर था तो सीलिंग काफी नीचे नीचे थी, तो ये पूरा एल शेप का लॉफ्ट एरिया था, तो पूरा शटर लगा के इसे हाइड कर दिया। और यहाँ पे वो स्टोरेज यूनिट हमने मेकिंग किया है। तो यहाँ पे अभी क्लास पेंडिंग है, जस्ट आज भी हम थोड़ा सा सब मटेरियल लेकर आए हैं, तो यहाँ पे वो जल्द वो वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। बड़े बड़े जो डिब्बे लाइक दिस इस तरह से, तो जो भी हमारे बड़े बड़े स्टील के डिब्बे जो हम शो नहीं करना चाहते वो कुछ इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारा एल शेप का लॉफ्ट एरिया, हमने जानबूझ के इसे पूरा व्हाइट कलर दिया ताकि सीलिंग से ब्लेंड हो जाए, तो रूम में काफी ज्यादा हैवी नजर ना आए। यहाँ पे हमारा फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, जैसे मैंने कहा जो हमारे लिविंग में फूफीस है, उस फूफीस का हम यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें भाजी वगैरह तोड़नी रहती है या फिर ब्रेकफास्ट करना रहता है, बहुत सारी चीजें जो ये हमारा पर्पज क्लियर करता है, तो ये उस पर्पज के अकॉर्डिंग हमने इसे सेटअप कर दिया। तो यहाँ पे हमने रोलिंग शीट ऑर्गेनाइज कर दिया, जितने भी हमारे अप्लायंसेस रहेंगे वो हम कुछ इस तरह से, राइट नाउ अभी भी सेटअप हुआ नहीं है तो हम जस्ट वर्किंग में ही है, उस हिसाब से इसमें सेट हो जाएगा। ये एक्सेलेंस ब्रांड का हमारा ब्लैक कलर का रोलिंग शटर है। उसके बाद यहाँ पे फ्रिज की जगह हमने सेट कर दी। यहाँ पे जस्ट एक 2 शटर का ब्लैक टिंटेड हमने और कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया, तो जो हमें बार बार यूज होने वाले क्रॉकरीज है वो हम जस्ट इसमें यूज करने वाले हैं, क्योंकि क्लाइंट को ज्यादा हैवी कुछ चाहिए नहीं था किचन में, तो उस हिसाब से हमने क्लियर कर दिया था। राइट नाउ यहाँ पे जैसे आपके घर में कुछ बुजुर्ग है, कुछ ज्यादा एज के लोग हैं जो कि नीचे बैठ के कुकिंग करना पसंद करते हैं अभी भी इस एज में, तो उस हिसाब से क्लाइंट ने जब कंस्ट्रक्शन चालू था तब उस वक्त ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। तो वहां पर ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जस्ट बैठ के अगर किसी को कुकिंग करनी है ओल्ड एजेड वालों को, तो वो कर सकते हैं। और इसके नीचे अब हम बहुत जल्द जैसे इसे यूज में आया तो पता चला कि यहाँ पे नीचे हम 2 ट्रॉली वाले ड्रावर दे देंगे, ताकि उसमें भी आप कुछ मटेरियल स्टोर करो, ये लुक वाइज काफी अच्छा दिखेगा किचन। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एलपीजी का पॉइंट निकाल दिया है वो कुक करने के लिए। देन उसके बाद ये एरिया जहाँ पे घर की लेडीज काम कर रही है, तो वहां पे उनका ये एलपीजी का कनेक्शन, तो यहाँ पे वो लोग कुक करने वाले हैं। नीचे बास्केट की जितनी नेसेसरी नीड थी उतना ही हमने स्टोर किया है। यहाँ पे हमारा सिंक, तो जस्ट सिंक के शटर मैं ओपन नहीं करूंगी कि क्लाइंट जस्ट अभी शिफ्ट हो रहे तो बहुत ज्यादा मेसी है घर, तो जल्दी जल्दी सेटअप लगाएंगे। तो उसके बाद अभी मैं फाइनल टूर भी करने वाली हूँ। तो फाइनली हमारा मोटा मोटा टूर, उसके बाद मैं चलती हूँ आपको लेकर इस वाले सेक्शन में। ये हमारा एक बेडरूम है जो कि एक्चुअली गर्ल्स बेडरूम है, फिलहाल अवेलेबल नहीं है इस अकॉर्डिंग। हमने हर घर के जितने भी डोर्स है सबका लैमिनेट चेंज किया फॉर रूम अकॉर्डिंग। जिस रूम में जिस तरह का कॉम्बिनेशन लिया गया है, जो जिस डिजाइन की थीम ली गई है उसे उसी तरह से हमने कंटिन्यू किया। लाइक दिस आप देख रहे हैं जो वार्डरोब है, वार्डरोब के ऊपर जो सेम डिजाइन है वही हमने मेन डोर पे डिजाइन डाली है। यहाँ पे हमारा लॉफ्ट एरिया, लॉफ्ट ऑलरेडी बना हुआ था जैसे आप देख रहे हैं, हाइट में कम है, ब्रॉड काफी ज्यादा है उसकी थिकनेस पिलर की, तो उस अकॉर्डिंग हमने इतना स्टोरेज कवर कर दिया। यहाँ पे हमारे पूरे लॉफ्ट, ये हमारा वार्डरोब मैं ओपन नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको दिखा दूं कि बिल्कुल सेटअप नहीं है, तो जब प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाएगा तब मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी अंदर इनसाइड व्यू का। देन यहाँ पे हमने हेडिश के लॉक डाल दिए हैं। ये हमारे हैंडल्स हार्डवेयर, हमने ये सारी चीजें जब हम लैमिनेट चॉइस कर रहे थे उस अकॉर्डिंग हमने सारी थीम एक जैसी ही रखी है। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारा ये बेड के बैक साइड पे हमारा 36 mm का पैनल। ये पूरा ही प्रोसीजर होममेड के साथ हुआ है, तो ये पूरा फर्नीचर अपनी जगह पे फिक्स है, कोई मूवेबल नहीं है, ओनली स्टडी टेबल मूवेबल रखा है हमने फ्यूचर अकॉर्डिंग। 2 साइड टेबल्स, और यहाँ पे हमने ड्रेसिंग पर्पज सॉल्व करने के लिए क्या किया है कि जो साइड टेबल है उसके ऊपर ही जस्ट मिरर को हमने हैंग कर दिया है। और यहाँ पे एक डक प्लेस था, डक प्लेस लगभग 6 इंच का था, तो इस डक प्लेस को हमने जो शटर लगा दिया, और जितना भी आपका कॉस्मेटिक का सामान है वो आप अंदर रख सकते हैं और यहाँ से आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल है। तो हमारे क्लाइंट काफी कंफर्टेबल थे इसे एक्सेस करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो इसे इसी तरह से यूज कर रहे थे। तो राइट ना हमने भी उसी तरह से प्लान किया कि हमने इसे पूरा हिडन कर दिया और यहाँ पे मिरर हैंग कर दिया। और चाहे तो अगर आपके और ज्यादा हेयर ड्रायर वगैरह है तो आप नीचे के राउंड में यूज कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग पूरे रूम का यूटिलाइज हुआ है। हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बेड ओपन नहीं करके दिखाया था, मैं अभी एक बार बेड भी ओपन करके बता देती हूँ। इस तरह से हमारा हाइड्रोलिक पंप के साथ, तो आप देखते हैं बेड में भी बहुत ज्यादा हम स्टोरेज रख सकते हैं। आपके विंटर सीजन वाले क्लोथ्स है, आपके हैवी लगेज है, वो सारी चीजों को आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपका जो 6 बाय 6.5 का जो बेड होता है वो भी स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल हो जाता है, आपको सारी चीजों को स्टोर करने के लिए।